नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। G20 को लेकर शेरपा अमिताभ कांत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल से होगा G20 का आगाज। नई दिल्ली, डिक्लेरेशन लगभग तैयार है, G20 नेताओं के सामने पेश किया जाएगा। मेहमानों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ब्रिटिश के पीएम ऋषि सुनक भी दिल्ली पहुंचे हैं। 15 देशों के द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम मोदी। अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस से द्विपक्षीय बातचीत होगी प्रधानमंत्री की। शाम 6:55 पर भारत पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यानी कि पूरी दिल्ली को किले की तरह तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पर बात सी पैनी नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जवानों की तैनाती की गई है। कमांडोज की तैनाती की गई है। न सिर्फ भारतीय स्तर पर सुरक्षा को पुख्ता किया गया है, बल्कि फॉरेन डेलीगेशंस जो आ रही हैं, फॉरेन डेलीगेट्स जो आ रहे हैं, उनकी ओर से भी सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। बताया जा रहा है कि जो बाइडेन जहां पर रुकेंगे उस होटल के सिक्योरिटी को टाइट किया गया है और वहां पर फॉरेन डेलीगेशन ने जो सिक्योरिटी है उसने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में सिक्योरिटी ली है जो बाइडेन की। तो भारत की सिक्योरिटी के साथ फॉरेन डेलीगेशन की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं और ज्यादा पुख्ता होती नजर आ रही है। हालांकि भारत हर स्तर पर सुरक्षा कर रहा है। कई लेयर की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी अलग से एक सेंटर बनाया गया है, जहां पर इंटरनेशनल मीडिया ब्रीफिंग होगी। 2 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। 9 और 10 तारीख को किस तरीके की तैयारियां और ज्यादा देखने को मिल रही हैं, किस तरीके का माहौल दिल्ली में इस वक्त है, क्योंकि दिल्ली बता दें 48 घंटे के लिए हॉट सेंटर बनने जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है, हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनको रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली में किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। अब बेहद कम समय बचा है और तमाम मेहमान डेलीगेट्स दिल्ली पहुंच रहे हैं। फॉरेन डेलीगेट्स, तैयारियां युद्ध स्तर पर चलती आ रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से। मौजूदा तस्वीरें क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। और भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण ये समिट है, क्योंकि G20 का आगाज कल से हो रहा है और ये शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वक्त हम जो प्रगति मैदान का जो मंडपम है, यानी भारत मंडपम, जहाँ पर ये समिट होनी है, उसके ठीक बगल में ही यहाँ पर केंद्रीय जो मीडिया सेंटर बनाया गया है, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, वो बनाया गया है। और उसके टॉप फ्लोर पर अगर देखें तो निश्चित तौर पर काफी बेहतरीन इंतजाम यहाँ पर किया गया है इस समिट के मद्देनजर। दूसरी तरफ अगर देखें तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, क्योंकि G20 समिट के इतर जो बैठकें होनी है, द्विपक्षीय बैठकें, उनका ब्यौरा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों के साथ। सबसे महत्वपूर्ण जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है और इस वार्ता पर नजरें रहेंगी। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री ने वहां पर अमेरिका का दौरा किया था, कई महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली थी कूटनीतिक तौर पर। और ऐसे में इस लिहाज से इस G20 शिखर सम्मेलन पर नजरें हैं, चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन यानी दिल्ली घोषणा पत्र वो जारी किया जाएगा G20 के इस समिट के बाद, और एक साझा घोषणा पत्र होगा। ये सवाल था क्योंकि चीन के राष्ट्रपति इस समिट में शामिल नहीं हो रही हैं अलग वजह से। ये माना जा रहा है कि भारत के साथ जो संबंध तनावपूर्ण है, शायद उसकी वानगी, और ये दिखाने के लिए भी उन्होंने दूरी बनाई। और लेकिन उनके प्रधानमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे, यानी चीन के। दूसरी तरफ जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो इस समिट में रूस यूक्रेन वार के चलते सैन्य जो ऑपरेशन चल रहा है उस पर फोकस करने के लिए इस सम्मेलन में शिरकत नहीं कर रही हैं। स्पेन के भी राष्ट्राध्यक्ष मौजूद नहीं रहेंगे कोरोना के चलते। दूसरी तरफ अगर देखें तो निश्चित तौर पर अन्य जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। कई प्रमुख हस्तियां भारत पहुंच चुकी हैं। ऋषि सुनक जो भारतवंशी प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, वो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उनका स्वागत किया है। इसके अलावा अन्य अगर देखें जापान के प्रधानमंत्री वो पहुंच गए हैं, सुशिरो किशिदा
इसके अलावा लगातार सिलसिला जारी है, एक पूरी लिस्ट है जिसके जरिए अगर देखें तो कई प्रमुख मंत्री की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा भी जो निगाहें हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के आगमन पर, और ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और आज ही द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि संयोजक हैं G20 के, इसके अलावा जो G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये जानकारी दी है कि कितना महत्वपूर्ण ये पल है भारत के लिए, गौरवान्वित करने वाला पल, लिहाजा इस पर तमाम नजरें लगी हैं। इस लिहाज से न सिर्फ कूटनीतिक लिहाज से बल्कि अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें, भारत के नजरिए से देखें तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका है भारत के सामने दुनिया को दिखाने का, एक सफल आयोजन के साथ। और अभी तक जो तैयारियां देखने को मिली है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में, वो निश्चित तौर पर आला दर्जे की हैं और यहाँ विदेश के मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं, इसके अलावा अन्य अधिकारी मौजूद हैं। वो तमाम भरपूर तारीफ कर रही हैं अभी तक जिस तरीके से आयोजन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल मुख्य आयोजन शुरू हो जाएगा और निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण पड़ाव होगा भारत के लिहाज से। बिल्कुल प्रदीप जी, और ऐसे में कहीं ना कहीं संभावनाओं की अगर बात की जाए तो G20 के इस शिखर सम्मेलन से भारत के लिए किस तरह की संभावनाएं खुलने वाली हैं? तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं यहाँ पर, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जिस तरीके से पहुंचने वाले हैं, आपसे कुछ देर में वो पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे और उसको लेकर तैयारियां भी देखने को मिल रही होंगी। संभावनाओं की अगर बात करें तो किस तरह की संभावनाएं G20 के माध्यम से भारत देख रहा है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से जो ब्यौरा दिया गया है वो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो G20 शिखर सम्मेलन का पड़ाव आ गया है कल और उससे परसों दिन, यानी 9 और 10 तारीख को ये महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन होना है। लेकिन इससे पहले अलग अलग जो मंत्रालयों की बैठकें हुई हैं, अलग अलग जो G20 से जुड़ी हुई जो बैठकें हुई हैं, अलग अलग राज्यों के शहरों में हुई हैं, इसका ब्यौरा भी दिया गया। तो भारत के लिए एक बड़ा पल रहा और इसीलिए भारत की संस्कृति, भारत की का खान पान, भारत के जो अलग अलग पहलू हैं, रंगों से जुड़े हुए, लाइफ से जुड़े हुए, लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए, वो तमाम उन विदेशी मेहमानों को दिखाए गए हैं। आज अगर हम देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र है, यहाँ पर भी अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए गए हैं, अलग अलग थीम पर जो मीडिया केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। इसके अलावा हिमालय के नाम पर अलग अलग उनके नाम रखे गए हैं जो जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो ये अलग अलग जो कैंपस बनाए गए हैं वो भारत के थीम पर आधारित हैं। इसके अलावा अलग अलग जो भारतीय संस्कृति की जो परख है, उसकी थीम है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो भारत अपनी कला, संस्कृति, अपने वैभव को भरपूर दिखा रहा है G20 के जरिए, इस नजरिए से, क्योंकि ये गहरी छाप छोड़ेगा। जब कोई भी भारत से आता है देश में तो वो कहीं ना कहीं उसकी यादें सहज कर लेकर जाता है, और भारत की जो पुरानी विरासत है, संस्कृति है, उस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कूटनीतिक लिहाज से देखें तो भारत को काफी कुछ हासिल होगा इस G20 शिखर सम्मेलन के जरिए। निश्चित तौर पर G20 का शिखर सम्मेलन और इसमें राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी, जो जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है, उसमें जो करीब 15 अभी तक द्विपक्षीय बैठकें प्रधानमंत्री इस G20 शिखर सम्मेलन के इतर करते नजर आएंगे। तो जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनके साथ भी भारत के मजबूत रिश्तों की बात भी देखने को मिलेगी इन द्विपक्षीय बैठकों के जरिए। इस पर तमाम नजरें लगी है। प्रदीप जी, एक बेहद अहम सवाल ये है कि अगर चीन की बात करें तो भारत का कद पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ा है वैश्विक स्तर पर, चाहे चांद पर पहुंचने की बात हो या फिर सूर्य पर आदित्य एल1 की सफल लैंडिंग की बात हो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कीयांग आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारत के बढ़ते वैश्विक कद को यह दर्शाता है कि चीन ने कहीं ना कहीं किनारा किया है, क्योंकि LAC से जिस तरीके से विवाद लगातार चीन के साथ बना रहता है, भारत का तनातनी की स्थिति देखी जाती है, तो भारत के वैश्विक कद को चीन के लिए यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किनारा किया है। देखिए बिल्कुल, और चीन की जो बौखलाहट थी वो दिखाई दी है जब दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हो रहा था और जो अनौपचारिक वार्ता हुई, प्रधानमंत्री ने 2 टूक सीमा पर तनाव कम करने को लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कहा। तो ये एक बड़ी पहल मानी गई। भले ही औपचारिक वार्ता नहीं हो पाई, लेकिन अनौपचारिक संवाद के जरिए एक बड़ा मैसेज दिया था प्रधानमंत्री ने, और इससे असहज थे चीन के राष्ट्रपति
ये बताया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने जो अभी हाल ही में जकार्ता में जो बैठक हुई, जो कि आसियान की, इसके अलावा जो दक्षिण पूर्व की देशों की शिखर सम्मेलन 18वां वो आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की। संवाद देश होने के नाते चीन को भी इसमें शिरकत करनी थी, लेकिन उन्होंने उससे भी दूरी बनाई, तो ऐसा मंच साझा नहीं किया। तो ये जरूर है कि चीन के राष्ट्रपति की मजबूरी आप समझ सकते हैं कि भारत ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यहाँ पर सीधे तौर पर, कूटनीतिक तौर पर बड़ा मैसेज दिया है तनाव को लेकर और डिसएंगेजमेंट को लेकर। लद्दाख क्षेत्र में जो तनाव बना था, चीन ने कूटनीतिक वार्ताओं के कई दौर हो चुके हैं, तो ऐसे में चीन असहज महसूस कर रहा था। और भारत में जब चीन के राष्ट्रपति की मौजूदगी होती तो निश्चित तौर पर भारत की ओर से निश्चित तौर पर ये मुद्दा उठ सकता था, ये कहा जा रहा था, और इसलिए दूरी बनाई गई है, ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर देखें, इससे इतर देखें, तो निश्चित तौर पर उनके प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे और इस वार्ता पर क्या इससे इतर बातचीत हो पाएगी, ये बड़े सवाल है। एक मेजबान देश होने के नाते भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अतिथि देशों का स्वागत कर रहा है। तो विवाद को दरकिनार करते हुए भारत ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसे पहलू को शामिल नहीं किया है जिससे कोई विवाद हो पाए। लिहाजा इस बैठक पर अगर फोकस करते हुए भारत आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर कूटनीतिक तौर पर ये काफी अहम हो जाता है। लिहाजा चीन के सवाल को दरकिनार करते हुए भारत अन्य देशों पर फोकस कर रहा है, उनके साथ अपने संबंधों को प्रमुखता के साथ मजबूत करने में जुटा हुआ है। बिल्कुल प्रदीप जी, और ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के स्थायित्व की बात की जाए तो उस पर भी भारत इसमें चर्चा कर सकता है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो जब सम्मेलन शुरू होगा उस दरमियान बैठक के बाद भी, बैठक के साथ भी उठ सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप।